और आइए देखते हैं कि पुतिन ने ब्रिक्स की मीटिंग में और क्या कुछ कहा है, क्या संकेत दिए हैं पुतिन की तरफ से। पुतिन को महायुद्ध की किस तरह से आशंका नजर आ रही है, बिग वॉल के जरिए बड़ी डिटेल्स आपको बताने जा रहे हैं एक एक करके। टारगेट क्या है दरअसल पुतिन का, वो है अमेरिका। टारगेट अमेरिका, इसलिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में शांति नहीं होने दे रहा है। अमेरिका अपने स्वार्थ में सुरक्षा को दांव पर लगा रहा है, ये कहना है। जी हाँ, और दुनिया से वो अपील करते नजर आते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी हालात को संभाले, इस काम में ब्रिक्स देश अहम रोल निभा सकते हैं, ये भी कहा है व्लादिमीर पुतिन ने। गंभीर खतरा किस बात का जताया गया है? फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष गंभीर हो सकता है, इस जंग को फैलने से रोकना बेहद जरूरी है, ये कह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। बिल्कुल, और ये गंभीर खतरे के बारे में आपको बताया, और पुतिन के बयान से कुछ गंभीर सवाल भी उठते हैं। आइए उन सवालों पर गौर करते हैं कि क्या सवाल उठते हैं। मध्य पूर्व अशांत है और 5 सवाल इससे उठ रहे हैं। पहला, क्या पुतिन के पास अमेरिका को घेरने का बड़ा मौका है? दूसरा, क्या वाकई अमेरिका की वजह से विश्व युद्ध का खतरा है? जी हाँ, और क्या चीन रूस के पास मिडिल ईस्ट में दखल का ये एक बड़ा मौका है? चौथा सवाल, क्या मिडिल ईस्ट एपिसोड दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देगा क्या? पांचवा बड़ा सवाल, क्या मिडिल ईस्ट की जंग आगे भयावह होनी तय नजर आ रही है, जिस तरह से इस वक्त मिडिल ईस्ट सुलगता हुआ नजर आ रहा है? एसवीपी सिंह साहब, और जाहिर सी बात है कि अगर मिडिल ईस्ट सुलगता है और बड़े देश इस जंग में कूदते हैं, क्योंकि दुनिया तो पहले ही 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है, फिर जाहिर है विश्व युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ेगा। देखिए समीर, मिडिल ईस्ट इस समय ज्वालामुखी पे बैठा है और कभी भी ये जो लड़ाई की हालात है ये खतरनाक मोड़ ले सकती है। और रूस का भी क्या रोल रहा है कि जब ये बोल रहा है कि अमेरिका को फंसाना है, अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालना है और ये युद्ध बंद हो, तो उसका ये भी प्लान है कि जो यूक्रेन में लड़ाई हो रही है वहाँ से वो डायरेक्शन बदलना चाहते हैं कि अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन की ज़्यादा मदद मत करें और यहाँ पे मदद करें। ये भी उसका एक प्लान है कि उसके जो प्रेशर है, क्योंकि इस समय जो लड़ाई यूक्रेन में चल रही है उसमें रूस को कोई ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला। सिंह साहब, क्या इस परिस्थिति का फायदा उठा रहा है रूस? बिल्कुल वो फायदा उठाएगा। चीन के साथ भी मेल मिलाप करके, ईरान के साथ भी मेल मिलाप करके वो पूरा फायदा उठाएंगे। ये तो पॉलिटिक्स है, रणनीति की बात है, ये जरूर किया जाएगा और सामाजिक तौर पे भी ये बिल्कुल सही है कि रूस और ईरान ने इस युद्ध में अब तक जो चाहा वो पाया। अमेरिका को इंगेज कर दिया गया है इस एक और युद्ध में ताकि यूक्रेन से उसकी तवज्जो कम हो। इस बीच बड़ी खबर, गाजा में इजरायली वायुसेना का भीषण हवाई हमला हुआ है। फाइटर जेट ने रिहायशी इमारतों पर दागे हैं गोले। हवाई हमले में कई इमारतें कर दी गई हैं तबाह। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, सारी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खंडहर और मलबा नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के तेल अवीव में रॉकेट से अटैक हुआ है। तेल अवीव की मुख्य सड़क पर रॉकेट गिरा है। पूरे शहर में रॉकेट हमले का अलर्ट जारी हुआ है। देखिए, तेल अवीव जो कि सबसे बड़ा शहर माना जाता है, और यहाँ पर पूरे शहर में सायरन बजते हुए दिखाई दिए। लोगों में खौफ और दहशत रात के समय दिखाई दी। यहाँ पर रॉकेट से हमला हुआ है और उससे पहले एयर रेड सायरन भी बजते हुए दिखाई दिए।